स्टार्ट। वैसे तो सुबह सुबह व्हाट्सएप पर कई तरह के संदेश आते रहते हैं। सुबह की राम राम और राधे राधे से लेकर उपदेशात्मक वाक्य पढ़ने को मिलते रहते हैं। वर्तमान में जहां मैं रहता हूं, उस कॉलोनी की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी का एक व्हाट्सएप अकाउंट समूह है। उस पर कॉलोनी में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी मिलती है। कोई भी उस पर अपनी समस्या लिखकर बता सकता है ताकि वह रहवासियों के संज्ञान में आ जाएं। उस समस्या के उपाय भी तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार की शुभकामनाओं के साथ मेरी नज़र एक चित्र पर पड़ी। एक लड़की रिक्शे पर सोलर पैनल की सहायता से चलने वाली प्रेस लिए दिखी। मुझे अच्छा लगा। मैंने वह चित्र व्हाट्सएप के माध्यम से आगे बढ़ा दिया। कुछ देर में ही टिप्पणियां थी। लिखा था, व्हाट्सएप का उपयोग केवल कॉलोनी की समस्याओं के लिए होना चाहिए। इसके समर्थन में इक्का दुक्का लोगों ने ही जवाब दिया। दरअसल होता यह है कि आसपास के कूड़े करकट और पानी आदि की रोजमर्रा की समस्याओं की जानकारी रहती है, मगर ऐसा कोई नवाचार प्रेरक संदेश देखने को नहीं मिलता। पैरा। मेरे पड़ोस में एक मकान काफ़ी समय से खाली था। अभी मालिक मकान रहने आ गए हैं। दीपावली के अवसर पर मैं उनसे मिलने गया तो छत पर टहलते वक्त सोलर पैनल पर मेरी नज़र पड़ी। मैं आश्चर्यचकित था। ऐसे पैनल पूरे इलाके में कहीं भी नहीं दिखे। मैंने आश्चर्य प्रकट किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले, बहुत फायदेमंद है। हमें बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, बल्कि अनुपयोगी इकाइयां हमारे खाते में जमा हो जाती है। अभिनव प्रयोग है। मैं कल्पना करने लगा कि अगर हर एक छत पर ऐसे पैनल लग जाएं तो छत का सही उपयोग भी हो सकेगा और बिजली खपत की जो राशि हर माह हम बिजली विभाग को देते हैं, उसकी बचत भी हो सकेगी। पैरा। वह जो चित्र मैंने व्हाट्सएप पर भेजा था, वह सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए था। सोसाइटी के सदस्यों के संज्ञान में लाना था। सामान्यतया होता यह है कि सुबह सुबह फौरी तौर पर हम अखबार पढ़कर छोड़ देते हैं या ऐसे समाचारों पर ध्यान ही नहीं देते। इसी का नतीजा था कि 2-3 टिप्पणियां देखने को मिली। किसी ने भी उस चित्र में छिपे नवाचार को नहीं सराहा। दरअसल वह चित्र एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बालिका का था। यह बालिका तमिलनाडु के गांव तिरुवन्नामलाई के एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। यह चित्र पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित होने वाली COP26 के पहले अखबार में छपा था। ऐसा कुछ 18 वर्ष की ग्रेटा थनबर्ग ने बदलते पर्यावरण के लिए दुनिया भर के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था। दरअसल हम बच्चों की भावनाओं की कद्र नहीं करते। बच्चा दिमाग कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी-कभी बच्चे भी ऐसा कुछ कह जाते हैं जो हमारी आँखों पर पड़े पर्दे को साफ करने का
काम करता है। पैरा करोड़ों साल से सौर ऊर्जा विश्व भर में संचरित हो रही है। शायद इसके एक अंश का भी उपयोग हम नहीं कर पाते। अगर व्यर्थ जाति इस ऊर्जा को उपयोग में लाएं तो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन हम नई सोच के प्रति उदासीन रहते हैं। दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने और लक्ष्मी माता की पूजा कर एक पर्व की इतिश्री कर लेते हैं, पर यह अवसर नई सोच और नए विचारों को अपनाने का पर्व है। पैरा दरअसल ईंधन के लिए आज हम प्राकृतिक साधनों पर पूरी तरह निर्भर हैं। कोयले से बिजली पैदा की जाती है, बांध बनाकर पानी से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन ये भंडार एक न एक दिन चुक जाने हैं। फिर हम क्या करेंगे? दुनिया भर के व्यापार व्यवसाय आज बिजली पर निर्भर हैं। 10 मिनट की बिजली कटौती होने पर हाय तौबा मच जाती है। मोमबत्ती और स्टोरेज बैटरी से घर में उजाला किया जाता है, लेकिन आज के दौर में बिना बिजली के मोबाइल और कंप्यूटर की गति नहीं है। बिजली आज की सर्वोपरि जरूरत है। इसी संदर्भ में आजकल अखबारों में इलेक्ट्रिक कारों के विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारें डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को अपदस्थ करेंगी, जैसे कि पहले कोयले से चलने वाले इंजन अब बिजली से चलने लगे हैं। इस संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त की कविता की एक पंक्ति याद आती है, परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं। पैरा उत्तरोत्तर आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य से प्राप्त अक्षय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उपकरणों को संचालित करने में हो सकेगा। सड़क पर चलने वाले वाहन और पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी सौर ऊर्जा से चलती दिखेंगी। पैरा प्रधानमंत्री ने 56वें पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में पुलिस व्यवस्था को तकनीक से जोड़कर और ज़्यादा मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पुलिस तकनीक मिशन गठित करने का निर्देश दिया है, ताकि उस तकनीक के सहारे आम आदमी के साथ पुलिस कर्मियों की रोजमर्रा की दिक्कतों से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। भारत में पुलिस सुधार की मांग बहुत पहले से चली आ रही है। अंग्रेजों ने यहाँ पुलिस की रचना अपनी उपनिवेशवादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की थी, मगर आज के तकनीकी युग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पुलिस व्यवस्था को आधुनिक रूप दिया जा सकता है। पैरा प्रधानमंत्री की पहल पुलिस को तकनीकी रूप से सुदृढ़, अत्याधुनिक, सरल, सुव्यवस्थित करने की है, लेकिन पुलिस व्यवस्था में सिर्फ तकनीकी कुशलता अपेक्षित नहीं है। तकनीक के साथ कार्मिक कुशलता, व्यवहार कुशलता, संगठनात्मक कुशलता की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में होने वाले खेल उसके राजनीतिक यंत्र की तरह इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ पुलिस के मानवीय चेहरे को निखारने की भी आवश्यकता है। यह काम अधिकारी अपने स्तर से भी कर सकते हैं। स्टॉप।